हेलो बच्चों, केम छो मजामा केडो हाल है? सब खैरियत बच्चों। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस देखे थे और प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज देखे थे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज उसमें रह रही थी, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट प्रॉपर्टी जैसे हमने एक चीज़ बताया था, क्या क्या बताया था, ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। क्योंकि ए इंटू बी में क्या होता था, ए का रो बी के कॉलम पे पास करता था। बी इंटू ए में क्या होगा, बी का रो ए के कॉलम पे पास करेगा। तो ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ये बात समझाया था मैंने। इसका मतलब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। फिर हमने बोला था बी इंटू सी कीजिए फिर ए के साथ मल्टीपल कीजिए, या ए इंटू बी कीजिए फिर सी के साथ मल्टीपल कीजिए, बातें क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब क्या, किसी दो का प्रोडक्ट करके, किसी दो का प्रोडक्ट करके, जैसे बी एंड सी का प्रोडक्ट करने के बाद ए से प्रोडक्ट किया, या ए बी का प्रोडक्ट कर दिया फिर सी से प्रोडक्ट किया, बातें क्या होगी, सेम। मतलब किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट करने के बाद तीसरे से प्रोडक्ट करो, बातें सेम होती है, लेकिन ऑर्डर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, ए आया फर्स्ट, बी आया सेकंड, सी आया थर्ड नंबर पे, तो यहाँ भी ए फर्स्ट पे है, बी सेकंड पे है और सी थर्ड पे है। तो किसी भी दो का प्रोडक्ट कर रहे हैं फिर तीसरे से प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ऑर्डर तो, लेकिन ऑर्डर क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव है। क्या है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव है। फिर हमने बताया था किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीपल करो तो बातें सेम होती है। ए इंटू आई कीजिए या आई इंटू ए कीजिए तो क्या रहता है, ए ही दे देता है। तो इसका मतलब क्या दिखा आपको, a इंटू आई बराबर आई इंटू ए, ए इंटू आई बराबर आई इंटू ए। ये क्या बोलेंगे, उल्टा सुल्टा एक समान। a इंटू आई कीजिए या i इंटू ए कीजिए, जैसे a इंटू बी कीजिए या b इंटू ए कीजिए, सेम होती थी क्या, नहीं होती थी। मतलब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव नहीं होता था। लेकिन अगर दोनों में से एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, दोनों में से एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव होता है। फिर हमने बताया था किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स से मल्टीपल को, ये जीरो का मतलब कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। तो ए इंटू जीरो कीजिए या जीरो इंटू ए कीजिए, बातें सेम होगी और दे क्या देगा, जीरो मैट्रिक्स दे देगा। क्या दे देगा, जीरो मैट्रिक्स। फिर हमने बताया था ए इंटू बी करने पर अगर जीरो आ रहा है, ए इंटू बी करने पर क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स था, बी एक मैट्रिक्स था, दोनों का प्रोडक्ट कौन सा मैट्रिक्स दे दिया, जीरो मैट्रिक्स दे दिया। कौन सा मैट्रिक्स दे दिया, जीरो मैट्रिक्स। तो जरूरी नहीं है कि ए और बी में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स रहा होगा। देखिए, ए इंटू बी जीरो नंबर्स में दिखेगा, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो होता था, जैसे टू इंटू जीरो क्या आता था, जीरो। तो दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट जीरो है तो डेफिनेटली एक नंबर तो क्या रहा होगा, जीरो। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसी बातें नहीं होती है। ए इंटू बी जीरो है तो जरूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स जीरो रहा होगा या बी मैट्रिक्स जीरो होगा। कैसे, मैंने दिखाया भी था, मानो ना सुनो ना जाने मन, यहाँ है ए की वैल्यू 005 और जादू है नशा है। यहाँ बी है 0100 करके देखो ना अच्छा लगेगा। क्या करके देखो, प्रोडक्ट। क्या करके देखो, प्रोडक्ट करने में अच्छा लगेगा बेटा, कुछ और नहीं सोचना। चलिए देखिए, ए इंटू बी कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी, 0005 और बी कितना है, 0100। चलो करो प्रोडक्ट, कितनी आ रही है, ये रो उठा इस कॉलम पे गया, कितनी आगे वैल्यू, ये रो उठ के इस कॉलम पे गया, जीरो। फिर ये रो इस पे 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। फिर ये इस पे गया तो कितना आ रहा है, जीरो। देख लीजिए आप करके, यहाँ फिर से क्या आ रहा है, जीरो। क्या ए इंटू बी जीरो आया कि नहीं आया, तो ए इंटू बी जीरो आया तो क्या जरूरी था क्या, ए जीरो मैट्रिक्स था। ए भी देखिए जीरो मैट्रिक्स यहाँ नहीं दिखेगा और बी भी जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ए भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो। तो ये बातें हमने करके एंड की थी। चलिए अब इससे आगे हम आज की क्लास में आज की ताज़ा समाचार स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे कि सुनो ना संगमरमर प्रॉपर्टीज हमारे। हाँ देखिए, क्या प्रॉपर्टीज है हमारे 11 प्रॉपर्टीज में, क्या बोला गया मैट्रिक्स का प्रोडक्ट में, देखिएगा, देखो ना ए इंटू बी बराबर ए इंटू सी। दैट डज नॉट मीन ए इक्वल टू सी। ये मैंने काट दिया, काटा, कैंसल आउट किया यहाँ पे, ये एरो को देखना। सॉरी जाने मन। देख लो जरा मुड़ के मैं हूँ आशिक तेरा। चलिए, ए इंटू बी बराबर ए इंटू सी, ए इंटू बी बराबर ए इंटू सी। तो जोड़ी नहीं कि बी बराबर बी इक्वल टू सी रहा होगा। कैसे सर। हाँ देखो, ये बी इंटू सी हो, ये जोड़ी नहीं है। जैसे आपने देखे, अगर आप ए प्लस बी करो
या ए प्लस सी करो, दोनों अगर बराबर है, देखिएगा ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, ए प्लस बी और ए प्लस सी बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या होता था, बी बराबर सी, क्या होती थी, बी इक्वल टू सी, मतलब बी और सी इक्वल रहे होंगे, एग्जैक्टली इक्वल मैट्रिक्स रहे होंगे, तभी ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी आ रहा है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में ये जोड़ी नहीं है, जैसे ए इंटू बी किए और ए इंटू सी किए तो बराबर आ गया, मान लो ए इंटू बी बराबर ए इंटू सी आया, तो इसका मतलब तुम सोचोगे ए सेम है तो बी बराबर सी रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखते हैं जैसे कि एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल है। ये जीरो को मैंने मिटाया, ये जीरो हट गया, यहाँ पे जीरो, बी में ये बन गया मेरा हीरो, जीरो जीरो चलो बी को मैंने ले लिया मेरी जान 1, और मेरे बच्चों सी को मैंने ले लिया 0 0 3 0। ठीक है डार्लिंग, अब करके देखो ना अच्छा लगेगा, क्या करके देखो, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। चलिए ए इंटू बी कर रहे हैं, तो ए को कैसे लिखेंगे, पहले ए आ गया, ए इंटू बी में ए प्री फैक्टर बी पोस्ट फैक्टर, तो ए को लिखा 0 0 0 एंड 5, और बेटा जी बाबू जी सुनो जी सुगा जी देखो जी, आहा, तो बी कितना है 0 1 0 0। चलो करके देखो, ए इंटू बी कैसे करते हैं, याद करो, एल बनता है, क्या बनता है, एल फॉर लव, नहीं एल फॉर लायन, ठीक है ना। चलिए ए इंटू बी कर रहे हैं तो ए का रो उठेगा, देखो ए इंटू बी कैसे उठा है, ये बात करो तो, ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए का रो यहाँ से उठा बी पे जाके लेट गया, तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 क्या आने वाला है यहाँ पे 0। क्या ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आया। चलो अब इसका नाम क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है ना ये, तो इसका फर्स्ट रो ही उठेगा, सेकेंड कॉलम पे जाके बैठेगा, तो 0, देखो 0 इंटू 1 ये उठा इस पे जाके लेट गया, तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, दोनों का सम क्या आ गया 0। ठीक है, चलिए इसको उठाइए, इस पे रख दीजिए 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0 0, ये उठा इस पे गया 0, क्या ए इंटू बी 0 आया, ठीक है डार्लिंग। ए इंटू सी कर लेते हैं, ए इंटू सी में पहले ए 0 0 0 एंड 5, और फिर आएगा सी कितना है 0 3 0 एंड 0। चलो ए इंटू सी करो ना, सुनो ना संगमरमर, करके देखते हैं क्या आता है। ए इंटू सी, ए उठा इस पे बैठा 0 इंटू 0 0 इंटू 0 क्या आ गया 0, ये उठा इस पे गया 3 इंटू 0 0 इंटू 0 क्या आ गया 0, ये उठा इस पे गया 0 इंटू 0 5 इंटू 0 0, ये उठा इस पे लेटा 0 इंटू 3 0 5 इंटू 0 कितना है 0। क्या ए इंटू सी बी क्या आया, जीरो मैट्रिक्स ही आया कि नहीं, देखो ए इंटू बी बराबर ए इंटू सी आया कि नहीं आया, ए इंटू बी भी 0 0 0, ए इंटू सी बी कितना 0 इंटू 0 इंटू 0, तो क्या बी बराबर सी था क्या, देखो तो बी तो कुछ और था, सी तो कुछ और था, क्या समझ में आ गई। ए इंटू बी बराबर ए इंटू सी हो तो जोड़ी नहीं है कि बी बराबर सी हो, लेकिन ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी हो तो डेफिनेटली बी बराबर क्या रहा होगा, सी रहा होगा, बी बराबर क्या रहा होगा, सी रहा होगा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई, चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 12 क्या बोलता है, नॉन नेगेटिव। अच्छा एक चीज़ और देखो मेरी जान, अगर a इंटू नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या देखने जा रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव नहीं, मतलब 0 हो सकता है, हाँ पावर 0 1 2 3 4, समझ में आ रही है। इसी को मैं लिख सकता था होल नंबर पावर में हो जाए, कौन सा नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, मैं यूं कैसे जिया, अगर ए स्क्वायर लिखा है इसका मतलब क्या होता है, ए देखो 2 का स्क्वायर है तो क्या बोल देते हो 4, जाने मन पलट के दे नजर, इसका स्क्वायर कर दिया, क्या ये एक नंबर है, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ एक कलेक्शन ऑफ नंबर है,
कलेक्शन ऑफ नंबर का स्क्वायर। दिमाग में ये मत डाल लेना कि सर ऐसा होगा स्क्वायर, इस पे भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। शाबाश, गलत हो गया। स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि हर नंबर का स्क्वायर लगता है। तो वही मैं दिखा रहा हूँ, मैट्रिक्स का अगर पावर हो तो कैसे डील करते हैं, हाउ टू डील विद द पावर ऑफ अ मैट्रिक्स, पावर ऑफ अ मैट्रिक्स, पावर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डील करने का तरीका ये है, ए स्क्वायर का मतलब क्या कर देंगे, ए इंटू ए। अब ए को ही 2 बार लिख के क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करना आता है आपको, ए के रो को ए के कॉलम पे ही पास करा देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे ए का क्यूब हो, इसका मतलब क्या लिखेंगे, ए इंटू ए इंटू ए। पहले 2 का प्रोडक्ट कर देना ए इंटू ए, फिर ए से प्रोडक्ट कर देना, आ जाएगा ए क्यूब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से ए टू द पावर एम है, ए टू द पावर एम है। इसका मतलब ए को कितने बार लिखेंगे, ए डॉट 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 कितने टाइम्स, एम टाइम्स। क्या लिख दिया मैंने, एम टाइम्स। कितने टाइम्स लिख देंगे, एम टाइम्स लिख देंगे। चलें आगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना संगमरमर। हाँ जी, देखो ना, देखो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जाने मन क्या पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे डार्लिंग बोलो मेरी जान, क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है कि नहीं जनरल मैथमेटिक्स में, बचपन से पढ़ते आए हो, 55 तक यही पढ़ोगे, बचपन से 55 तक। क्या यही होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ये नहीं होता है, नंबर्स में होता है। मैट्रिक्स में क्यों नहीं होता है, ये हम देख लेते हैं। ये गलत है, ये गलत होएगा, ये तो बड़ा टोएंगे, ये तो बड़ा टोएंगे, ये गलत होएंगे, ठीक है ना, ये गलत होएंगे। तो सही क्या होएंगे, देख लेते हैं कि क्या होता है। इसका सही फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सर जी कैसे आया ये, कैसे आया ये, चलो कर देते हैं क्या एक्सप्लेनेशन। देखिएगा एक्सप्लेनेशन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरी जान, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए एक्सपेंड हो गया, ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी क्या हो गया, ए इंटू बी। फिर डार्लिंग अब कौन पास करेगा, बी पास करेगा। बी गया तो कितना आया, बी इंटू ए, फिर प्लस बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर्ड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो ना, देखो ना, देखो ना। देखो जनरल मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, आप जो फॉर्मूले पढ़ते हो वो अलजेब्रा वाला पार्ट में, ये भी अलजेब्रा का ही पार्ट है मैट्रिक्स एंड नंबर्स के केस में। ए इंटू बी और बी इंटू ए क्या होता था, सेम होता था। लेकिन मैट्रिक्स में ए इंटू बी, बी इंटू ए सेम होता है क्या, नहीं होता है ना। आप जो पढ़ते थे 9th 10th में, ए इंटू बी, बी इंटू ए सेम होता था, उसको क्या लिख देते थे, दोनों अगर सेम है तो इसको भी ए बी लिखते हैं, यहाँ 2ab डाल देते थे, इसलिए वो फॉर्मूला बनता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, छपरी छपरी छपरी, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसको इसलिए ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। क्या समझ में आ गई, हाँ जी आ गई। चलो ये तो ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सोचो ना, यहाँ पे क्या होता था, सोचो तो, ये ए बी और ये बी ए सेम है, तो बी ए को भी ए बी ही लिख देते थे, तो क्या होता था बताओ, ए स्क्वायर माइनस ए बी तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप बचपन से पढ़ते हैं हो, है ना। तो यहीं पे चेंज है, स्लाइड चेंज है। क्यों चेंज है, क्योंकि ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, या ए बी बी ए। चाहो तो इसका भी एक्सप्लेनेशन लिख दो, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। चलो ना, चलो ना, करो ना, ए स्क्वायर यहाँ कितना माइनस ए बी माइनस बी ए और माइनस माइनस कितना प्लस बी ए स्क्वायर। क्या ये बातें आ गई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट 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 15 नंबर 15 प्रॉपर्टी दिखेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए ओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। अभी देखते हैं आता है कि नहीं, देख लेते हैं आता है कि नहीं। इधर मल्टीपल किया तो कितना आ गया, बताइए बताइए, ए स्क्वायर यहाँ कितना आ गया माइनस ए बी, ये कितना आएगा प्लस बी ए, और यहाँ कितना प्लस माइनस कितना माइनस बी स्क्वायर। क्या ये कट जाता था, मैथ्स जनरल में जनरली देखते थे आप, कट जाता था। ये ए बी है ना, क्या बी ए को भी ए बी लिख देते थे, ये प्लस ए बी, ये माइनस ए बी, कैंसिल आउट कर देते थे इसको, तो क्या दिख रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे ना, ना 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 मेरे सोना, मेरे नूनू, मेरे बच्चा, नहीं कैंसिल आउट करेंगे, तो अपना यही रह जाएगा, यही रह जाएगा, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ये ऐसे ही रहेगा।
चलें आगे। नेक्स्ट, अभी तक जो हमने जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी प्रोडक्ट्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पुरानी प्रॉपर्टी छूट गई है वीडियो लेक्चर में जाके देख लीजिए, वीएच परीक्षा चैनल पे आपको मिल जाएगी सारी की सारी वीडियोज। ज़्यादा पढ़ा नहीं, अभी हमने प्रोडक्ट ही चल रहा है। प्रोडक्ट की 10 प्रॉपर्टी हमने पिछले क्लास में कर दी थी, ऑलमोस्ट 10 प्रॉपर्टी हमने कर ली थी। उसके बाद की कुछ प्रॉपर्टी है, एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की इस पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन प्रोडक्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमें प्रोडक्ट करना आ गया। जैसे ही प्रोडक्ट करना आ गया, जैसे ही प्रोडक्ट करना आ गया तो आप प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। देखिए ए और बी को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो करने के बाद ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा वो भी निकालना मैंने सिखाया था। नहीं सिखाया था क्या? हाँ जी, बोलो ना, देख लेना वीडियो पे मिल जाएगा। ठीक उसी तरह ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, क्यों नहीं होता है वो भी समझा दिया था। क्योंकि इसका रो पास करता है, बी इंटू ए में बी का रो पास करता है। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है। अच्छा बता दो, कॉम्यूटेटिव कब होता है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट? मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव कब होता है? ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता था, लेकिन कई बार इक्वल भी होता था। कब मालूम है? ए और बी में से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, क्योंकि ए इंटू आई बराबर होता था आई इंटू ए के, और वो वैल्यू ए ही देता था। ए इंटू आई या आई इंटू ए करो तो वैल्यू ए ही आएगी, आएगी कि नहीं? तो ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो, बातें क्या होती थी? सेम होती थी। तो दोनों में से अगर कोई एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तो कॉम्यूटेटिव हो जाता है। ए इंटू जीरो, जीरो इंटू ए दोनों बराबर होता था, वो जीरो के बराबर होता था। ए इंटू जीरो करो या जीरो इंटू ए करो, वैल्यू तो जीरो ही आ रही थी। तो ए इंटू जीरो बराबर जीरो इंटू ए, तो इस केस में भी कॉम्यूटेटिव होता है। अगर दोनों में से एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है तब भी कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और हमने एक चीज देखा कि क्या देखा? हाँ, अब फिर देखेंगे कॉम्यूटेटिव कब होता है, जब दोनों के दोनों मैट्रिक्स डायगोनल हो जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही आने वाली है, दोनों मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तब भी प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। क्यों होता है हम देखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल के दिखाएंगे आपको। और एक भी बताओ, ए इंटू बी जीरो हो तो जरूरी है क्या कोई एक मैट्रिक्स जीरो होगा? नहीं होगा, है ना, जरूरी नहीं है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो वो हमने दिखा दिया आपको प्रूव करके भी। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास 15 में। क्या है क्या है क्या है? एक मैट्रिक्स है और ये डायगोनल है, DIAG, डायगोनल A1 B1 C1। इसका मतलब क्या है जी? ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है? पढ़ा है आपको डायगोनल मैट्रिक्स, तो बताओ तो डायगोनल एलिमेंट कितने हैं इसमें? 1 2 3। इसका मतलब ए जो मैट्रिक्स है ना, इसके ये डायगोनल एलिमेंट है A1 B1 C1। मतलब डायगोनल में बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0 0 0। मतलब अगर डायगोनल एलिमेंट 3 है तो इसकी ऑर्डर क्या होगी? 3 क्रॉस 3 होगी। कितनी हो जाएगी? 3 क्रॉस 3। ये समझ में आता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये समझ में आता है। जिसको नहीं समझ में आता है पुराने वीडियोस आके देखिए। ए है डायगोनल ऑफ दिस बी 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 बी। हाँ, बी मैट्रिक्स भी लिखा मैंने, DIAG। ये लिखा A2 B2 C2। ओके, क्या बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ है। बी में भी क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। इसके भी ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। इसके भी ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो डार्लिंग, सोना, बाबू, देखो ए इंटू बी जब करना हो ना, डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बड़ा ही आसान होता है। डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो आता है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है। क्या आता है? डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है। और वो मिलता कैसे है? DIAG, ये भी डायगोनल ही होगा, ए इंटू बी। मिलता क्या? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट प्रोडक्ट में हो जाता है। A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये सब क्या है? A1 B1 B2 C1 C2 A1 A2 क्या है? ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ए इंटू बी, जैसे एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल है। चलो ए मैट्रिक्स में लिखा DIAG -1 -2 0। ओके, बी मैट्रिक्स में लिखा DIAG, चलो टो थ्री टोटे टोटे हो गया दिल, तोते तोते हो गया। ए कैसा मैट्रिक्स है बता दो? डायगोनल मैट्रिक्स। बी भी कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है ना। ए भी डायगोनल, बी भी क्या है? डायगोनल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके, राइट 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 राइट। ए इंटू बी भी क्या होगा?
डायगोनल का भी बताया, अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है, बी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और ये मिलेगा कैसे, मिलेगा कैसे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट प्रोडक्ट हो जाएगी। -2 -1 इंटू 2 कितना -2, -2 इंटू 3 कितना -6, 0 इंटू 4 कितना 0। मतलब अगर a इंटू बी लिखने बोलूँ जाने मन, तो अपन क्या लिखेंगे -2 -6 0, ये डायगोनल एलिमेंट मिल गए, बाकी सबको 0 भर दो, 0 0 0, तू मेरा हीरो हीरो हीरो। क्या ऑर्डर होगी 3 क्रॉस 3। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बहुत ही आसान होता है। अगर देखो, अगर मैं ऐसे लिख के देता था, देखो 2 3 4 5, ये लिख दिया 1 2 3 4 0 1 2 3 0, इसका प्रोडक्ट बड़ा ही लेंदी होता था। लेंदी क्या इन द सेंस की, लेंदी नहीं, आसान तो ये भी है, लेकिन टाइम थोड़ा टेकिंग था। देखो इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम पे बिठाएंगे, तो 2 इंटू 1 3 इंटू 3 कितना 9 + 1 10 आएगा, फिर इसको इस पे बिठाएंगे, फिर मिलेगा। लेकिन डायगोनल अगर है ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? देखो ये हाँ, ये देखो डायगोनल एलिमेंट 2 5, ये 1 0, और डायगोनल के अलावा बाकी सब 0, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसका प्रोडक्ट बड़ा ही इजी वे में लिख देंगे, क्या सिर्फ 2 इंटू 1 5 इंटू 0 0, बाकी सब तो 0 ही रहेगा। क्या समझ में आ गई? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, बोले, बोलो ना, बोलो ना, बोला ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना। ए है, बी देखते हैं, बी मैट्रिक्स कैसे लिखे, बी प्रॉपर्टी नंबर बी। तो देखो बेटा, ए इंटू बी में क्या होता था? सिर्फ डायगोनल मल्टीपल होता था। तो बी इंटू ए में भी क्या होगा? सिर्फ डायगोनल मल्टीपल होगा। तो डायगोनल मल्टीपल उल्टा हो या सीधा हो, एलिमेंट a1 a2 लिखो या a2 a1 लिखो, बात तो क्या है? सेम। b1 b2 लिखो या b2 b1 लिखो, बात क्या है? सेम। c1 c2 लिखो या c2 c1 लिखो, बात क्या है? सेम 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 सेम। तो इस केस में बताओ, अगर दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? a इंटू बी। तो और कॉम्यूटेटिव हो गया, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या हो गया? कॉम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है कि नहीं? होता है। अगर दोनों मैट्रिक्स डायगोनल हो जाए, या दोनों मैट्रिक्स में से एक आइडेंटिटी हो जाए, या दोनों मैट्रिक्स में से एक जीरो मैट्रिक्स हो जाए, अदरवाइज कॉम्यूटेटिव नहीं होगी, है ना। होने मतलब प्रोडक्ट करके देखना पड़ेगा कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। लेकिन सीधा दिख गया कि दोनों डायगोनल है, या दोनों में से एक आइडेंटिटी है, या दोनों में से एक जीरो है, तो प्रोडक्ट तो पक्का क्या होगा? कॉम्यूटेटिव। क्या हो जाएगी? कॉम्यूटेटिव। अब बाकी कोई है, मान लो ए मैट्रिक्स कुछ और है, बी मैट्रिक्स कुछ और है ना, तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होगा कि नहीं? तो आप बोलोगे श्योरिटी नहीं है, जोड़ी नहीं की कॉम्यूटेटिव, करके देखना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द चांसेस में ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए नहीं होगा। मैंने लिखा है बेटा, इन जनरल ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। इन जनरल मतलब जनरली ऐसा नहीं होता है, जब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हो जाए तो हो जाता है। क्या समझ में आ रही है बातें? चलो जी, चलो जी, चलो जी। सी 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 सी। अब देखो ए का पावर 2 लिखा है, इसका मतलब क्या? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे करते थे याद करो, अभी बताया, ए इंटू ए करते थे, है ना। तो पहले ए मैट्रिक्स रखते थे, फिर ए मैट्रिक्स रखते थे, फिर दोनों को प्रोडक्ट करते थे। लेकिन डायगोनल में इजी होता है। डायगोनल मैट्रिक्स अगर है, ए नाम का कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर या ए पे पावर एम भी है ना, तो ए को एम टाइम्स लिख के प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ए टू दी पावर एम भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पे वो पावर चला जाएगा। डायगोनल एलिमेंट क्या था? ए का, a1 b1 c1, तो यहाँ कितना आएगा? a1 पे पावर m, b1 पे पावर m, c1 पे पावर m। क्या समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब अगर ये है, मैंने पूछा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा बताओ? तो ए स्क्वायर भी एक डायगोनल ही होगा, और वो होगा क्या? a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर। चाहो तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए तो? ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे? ये यहाँ कितना? a1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर, c1 स्क्वायर, बाकी सबको क्या रख देंगे? 0 0 0 0 0। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या ये बातें समझ में आ गई? हाँ जी, बोलो जी, आया जी, ओके जी, वाह जी, आ ओ। हाँ जी, क्या ये बातें समझ में आ गई? डायगोनल मैट्रिक्स का पावर, क्या किसी और मैट्रिक्स का पावर रहे तो क्या सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पे पावर देंगे? नहीं, सब पे पावर दे देंगे, वो भी नहीं। अगर मैं कहूँ ये मैट्रिक्स अगर ऐसा हो तो तुम क्या कहोगे? हाँ जी, ये ए मैट्रिक्स है, मैंने बोला ए का स्क्वायर, तो क्या हर एलिमेंट पे स्क्वायर लगाएंगे? नहीं, ए इंटू ए करेंगे। लेकिन अगर ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिखता, कैसा दिख देता? डायगोनल 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 बोले तो ऐसा कुछ 4 0, यहाँ 8, ये 0 कर दो, इन सबको 0 बना दो, ये
ए बी सी कहाँ गई थी, हाँ जी ये है, ये देखो 3 क्रॉस 3 है डायगोनल। हाँ लेकिन इसका स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर इजीली निकाल देंगे, ए इंटू ई लिख के प्रोडक्ट नहीं करके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के वजह स्क्वायर लगा देंगे, बाकी सब जीरो ही रह जाएगा। मतलब ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का स्क्वायर कितना 64, बाकी सब क्या रहेगा 0 0 0 0 0। हाँ जी सिंपल सिंपल सिंपल। चलो तो ये प्रॉपर्टीज हो गई खत्म। अब अपन देखेंगे इस पे क्वेश्चंस। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट 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 क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम इन पे, जो प्रॉपर्टीज बने उनके हेल्प से उनके हेल्प से उनके हेल्प से। अच्छा बताओ तो, मैंने एक बातें करी थी, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए बोथ एग्जिस्ट। मतलब ए इंटू बी कर रहे हो या बी इंटू ए कर रहे हो, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। कब केस में बताओ तो? जब ए और बी दोनों का ऑर्डर रिवर्स हो। इसमें क्वेश्चन भी कराया था मैंने, ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या रहे, रिवर्स रहे, या ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स रहे सेम ऑर्डर का। अगर ए 3 क्रॉस 3 है तो बी भी 3 क्रॉस 3 हो, इस केस में ए इंटू बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी इंटू ए भी एग्जिस्ट करेगा। या ए की ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है तो बी की ऑर्डर 3 क्रॉस 1 होनी चाहिए। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं प्रोडक्ट के लिए, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले बेसिक से। मैंने लिखा, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, देखा है कहीं, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं मैंने पूछा चांद से कि दे। हाँ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है जी, 1 रो 3 कॉलम, 1 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 3 रो 1 कॉलम, 3 क्रॉस 1, जाने 1 जाने 1 जाने 1। ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? हाँ जी, दोनों का ऑर्डर एक दूसरे का रिवर्स है, दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो लिखिए, बेटा जी, सोना जी, आहा जी, बाबू जी, ए इंटू बी निकालना है। तो पहले एक बात बताओ, ऑरली ए इंटू बी लिखना तो बात की अलग बात है, ए इंटू बी हमें निकालना है, लेकिन उससे पहले ए इंटू बी जो आने वाला उसका ऑर्डर तुम बता सकते हो कि नहीं? क्या ऑर्डर निकालना मैंने सिखाया था। ए जो है, ए क्या है 1 क्रॉस 3, बी क्या है बताओ तो 3 क्रॉस 1। सोचो ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ ये दोनों सेम हो गए ना, सी आर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कॉलेज रोमांस, ठीक है ना, ऐसे भी याद कर लो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सेम हो गया, तो ये गया 38। तो ए इंटू बी एग्जिस्ट कर गई, कितनी हो गई ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है जी। ओके वाह वाह बाबा। देखो बी इंटू ए का ऑर्डर बता सकते हो कि नहीं? पहले एग्जिस्ट करेगा कि नहीं बता। तो बी का ऑर्डर, पहले बी इंटू ए करना है तो पहले ऊपर बी को लिखो, फिर ए को नीचे लिख देंगे। ए का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3। बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं बताइए? बी इंटू ए तो कॉलेज रोमांस दोनों मिल जाए, मजा ही आ जाए, अच्छी कॉलेज मिल जाए तो रोमांस अच्छा हो जाएगा अपना। नहीं होगा गधों, हैं सर क्या बात कर रहे हो, नहीं होगा क्या? अरे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो ये सी आर, चलिए बताइए बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? सी आर सेम है, खत्म कहानी, एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि सी और आर सेम है ना। पहले वाले का कॉलम बाद वाले का रो सेम होना चाहिए, तो पहले वाले का सी आर सेम है तो एग्जिस्ट कर जाएगा। और एग्जिस्ट करने पर ऑर्डर क्या होगी, जो बची है वही ऑर्डर 3 क्रॉस 3। हाँ जी, ओके जी, वाह जी, देखो जी, आया जी, चलो जी। ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगी तो चलिए कराते हैं। ए इंटू बी में पहले ए को लिख दो, 1 2 3 ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमोजी करता हूँ मैं जो तुम भी करो जी। प्रोडक्ट चलिए करिए प्रोडक्ट। 1 2 का 4 नहीं करना है यहाँ पे, चलो। अरे 1 2 का 4 हो भी जाएगा यार, नंबर ही है। चलो ए इंटू बी करना है, कैसे करते हैं बेटा? ए का रो उठा, बी के कॉलम पे गया, यहां मेरी जान 2 कॉलम होता तो ए का रो पहले उठता फर्स्ट कॉलम पे सोता, ए का फर्स्ट रो उठता सेकेंड कॉलम पे सोता। क्या सेकेंड कॉलम है? नहीं, तो ये उठा बस इस पे सो के खत्म कहानी। फिर देखो कैसे करते थे, ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे गया तो कैसे मिलता था एलिमेंट, देखो तो ये फर्स्ट रो उठा फर्स्ट कॉलम पे गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो उठा सेकेंड कॉलम पे गया तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर इसका सेकेंड रो उठेगा फर्स्ट कॉलम पे जाएगा तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो उठा सेकेंड कॉलम पे गया तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। लेकिन यहाँ पे हो गई बर्दाश्त की हद पार, हो गई बर्दाश्त की हद पार। क्यों हो गई? एक कार रो उठा फर्स्ट कॉलम पे गया, सो गया, ये उठा और बोला सो जाता हूं मैं, मेरे को नींद आ रही है। 1 इंटू 4 कितना 4, 2 इंटू -4 2 कितना 4 हो जाएगा।
देखो ये इस पे उठा, इस पे बैठ गया, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा बताओ, -4, फिर 3 इंटू 0 कितना, +0, ये उठा इस पे सोया, क्या मिला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर इसमें किसी और पे जाता, कोई और है ही नहीं तो जाएगा ही नहीं, और सेकेंड रो भी है ही नहीं, तो क्या यही मिला कि नहीं मिला, क्या मिला बताओ, तो 0 अंदर मिल गया। कितने रो हैं इसमें, एक रो एक कॉलम, 1 क्रॉस 1, देख के भी देखो 1 क्रॉस 1 ही होगा ऑर्डर, ए इंटू बी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो। क्या ये बातें समझ में आ गई? चलो जी चलो जी चलो जी, बी इंटू ए बताओ, तो बी इंटू ए बताने के लिए पहले बी को लिखेंगे 4 -2 0, फिर ए को लिखेंगे, ए को लिखेंगे, ए को लिखेंगे, ए को लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए को, ए क्या है 1 2 3, चलो आई एम नॉट फ्री, ठीक है 1 2 3 आई एम नॉट फ्री, चलो वेयर आर यू बिजी मैन, चलो ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे गया, कितनी आगे बताइए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट, देखो पहले अगर मैंने मैट्रिक्स बना दिया, दिमाग में ही सोच लेते हैं ना, बी इंटू ए का ऑर्डर अभी मैंने बताया 3 क्रॉस 3 होने वाला है, तो चलो बताओ 3 क्रॉस 3 होने वाला है, तो ये पहला रो उठा, पहले कॉलम पे जाके सो गया, पहला रो में तो एक ही एलिमेंट है, 1 इंटू 4 कितना 4, फिर पहला रो सेकेंड कॉलम पे 8, पहला रो थर्ड कॉलम पे 12, फिर पहला रो सेकेंड कॉलम पे -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -6, 0 उठा 0 0 0, का हाल है बबुआ, बी इंटू ए ये आ गया, ऑर्डर क्या हो गई 3 2 3, 3 क्रॉस 3, चले नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक और एक और एक और एक और मांगता है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मांगता है अपन को, चलो एक छोटा सा करते हैं, छोटा रिचार्ज 2 2 -1 0 0 3 1 2 4 1 4 2, चलो जी 3 क्रॉस 3, डार्लिंग मैंने लिखा मैंने लिखा मैंने लिखा 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स, 2 रो 3 कॉलम, ओके 1 2 3 4 6 8, 2 रो 3 कॉलम, तो मेरी जान मेरी जान मेरी जान, मेरे को मजनू बना के ए इंटू बी को बताओ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, सोचो मन में ही, मनवा इमोशन जागे रे मनवा, ए का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर कितना है, ए इंटू बी एग्जिस्ट करना तो पहले बी को, बी का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, अरे कॉलेज में पहुंचे रोमांस तो हुआ ही नहीं, CR सेम तो हुआ ही नहीं, तो ए इंटू बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई साहब, एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगी, डजंट एग्जिस्ट मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसे लिखा तो क्या हो गया, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ए इंटू बी एग्जिस्ट नहीं करेगी, चलो बी इंटू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, पहले बी का ऑर्डर लिखेंगे मेरी डार्लिंग, कितना है बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ए का ऑर्डर फिर लिखेंगे, ए का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, कितना है 3 क्रॉस 3, मेरी जान बताओ कॉलेज में पहुंच के रोमांस हो गई कहानी, तो टकरा गए एक दूसरे से, टकरा गए एक दूसरे से मतलब बी इंटू एग्जिस्ट कर जाएगी, कॉलेज रोमांस शुरू हो गया तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और बी इंटू एग्जिस्ट कर जाएगी, कैसे करेगी, बी इंटू ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 होगा, मतलब बी इंटू एग्जिस्ट करेगी, चलिए तो लिखते हैं अपन बी इंटू ए होगी कितनी, हमें एक बात तो क्लैरिटी आ गई, तो बी इंटू ए की एग्जिस्ट ऑर्डर क्या पता चल गया 2 क्रॉस 3, मतलब 2 रो 3 कॉलम बनने वाले हैं, चलो बी इंटू ए के लिए बी को एक काम करते हैं ना मेरी जान, यहाँ लिख लेते हैं तो ज़्यादा इजी होगा हमें, ये तो बार बार इधर देखना पड़ेगा अपने को, चलो बी इंटू ए, बी की ऑर्डर कितनी है 1 2 3 4 6 एंड 8, 1 2 3 4 6 एंड 8, बी ए ए ए ए ए ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुन सुना प्रोडक्ट करके दिखाना, क्या करूं प्रोडक्ट कुछ समझ में आए ना, अरे नहीं आए समझ तो हमें ना, यहाँ देखो बी की ऑर्डर ये, ए की ऑर्डर ये, चलिए बी इंटू ए एग्जिस्ट कराना है, मैं हूं ना भाई साहब, ना आए समझ में कमेंट करो मैसेज करो पूछो कि कैसे किया नहीं किया, ठीक है ना, चलो बी इंटू ए कैसे एग्जिस्ट करेगी, क्या ऑर्डर होने वाली थी बी इंटू ए की 2 रो 3 कॉलम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बी इंटू ए में बी का रो उठेगा पहले एक कॉलम पे जाएगा, इसका नाम क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 रो बनने हैं 3 कॉलम, ये इस पे गया इस पे गया लेट गया, तो 1 से 2 मल्टीपल होगा, 2 इंटू 1 कितना 2 बेटा, फिर प्लस 2 इंटू 0 कितना 0 बेटा, फिर प्लस 3 इंटू 1 कितना 3, क्या ये समझ में आ गई, आ गई आ गई आ गई, चलिए ये उठा सेकेंड कॉलम पे गया
1 इंटू टू कितना 2, फिर प्लस ये इस पे गया 2 इंटू 0 कितना 0, फिर प्लस ये इस पे गया 4 इंटू ये कितना हो गया 12। 1 इंटू टू क्यों लिखा है इसको, ऐसे स्मॉल कर देते हैं यार, थोड़ा जगह कम बचेगी हमारे पास, नहीं तो चलिए लिख लेते हैं अपन। ये उठा इस पे गया 1 इंटू टू कितना 2, 2 इंटू 0 कितना 0, फिर प्लस 4 इंटू 3 कितना 12। समझ में आ गई बात। फिर किसी को ये समझ में नहीं आया तो पुराने लेक्चर में जाओ, मैंने पूरा एक्सप्रेस करके लिखा है कि कैसे प्रोडक्ट करते हैं, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर। ये इस पे गया 1 इंटू -1 कितना -1। चलो थोड़े डब्बे को बड़ा ही कर देते हैं अपन, डब्बे को बड़ा ही कर देते हैं अपन, डब्बा 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 अब्बा डब्बा डब्बा। चलो यहाँ देखो ये गया इस पे 1 इंटू -1 कितना -1, 2 इंटू 3 कितना 6, और 3 इंटू 2 कितना फिर से 6 आ गई। फिर ये वाला इस पे गया 4 इंटू 2 कितना 8, प्लस ये इस पे गया तो कितना 6 इंटू 0 कितना 0, 8 इंटू 1 कितना 8, प्लस लगा दिया। फिर ये इस पे गया तो 4 इंटू 2 कितना 8, प्लस 0 इंटू 6 कितना 0, और 8 इंटू 4 कितना 32। ये इस पे आया, इस पे गया तो ये कितना आ गई -4 प्लस 18 प्लस 16। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर ये क्या हो गया जी, हाँ हो तो गया 2 रो और कितने कॉलम हो गए 3 कॉलम हो गए। चलो तो b इंटू ए लिख देते हैं बेटा, कितने आ गई 2 + 3 कितना 5, 2 + 12 कितना 14, यहाँ कितना 12 - 1 कितना आ गई 11, फिर ये कितनी हो गई 16, फिर ये कितनी हो गई 40, और ये कितनी हो गई बताइए 34 - 4 कितना आ गया 30। क्या ये मिल गई 2 × 3, ये 30 है, ये 30 है, 30 है, ये दिस इज 3,30 30 व्हाट इज दिस 30। ठीक है तो प्रोडक्ट समझ में आ गई कैसे प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है नेक्स्ट 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 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। भाई साहब भाई साहब भाई साहब मत रो मेरे दिल, एक सवाल कर लो तो मैं मानूं कि तुम्हें समझ में आ गया। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ए की वैल्यू है 1 - 1 2 - 1 एंड बी है बी है बी है बी है ए बी 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 डिविलियर्स नहीं डिविलियर्स नहीं डिविलियर्स नहीं, ए बी डिविलियर्स नहीं है भाई साहब, ए बी 1 - 1। ठीक है ठीक है ठीक है। एंड लिखा है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b²। फाइंड स्मॉल a एंड स्मॉल b। ओकेज वाह 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 वाह। देखो 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 बच्चों, ए मैट्रिक्स दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है दिया है। क्या बी मैट्रिक्स भी दिया है, दिया है। देखिए मैट्रिक्स के सवाल को एनालिसिस कैसे करते हैं, जो निकालना है वो है क्या, वो मैट्रिक्स का एलिमेंट है या मैट्रिक्स का ऑर्डर है। देखो क्या निकालना है, स्मॉल a स्मॉल b है कहाँ पे, ए में है क्या, नहीं, हाँ ये बी का एलिमेंट है, बी मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो मैट्रिक्स के अंदर वाला एलिमेंट तभी निकल सकता है जब दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दिखे। सोचो कैसे, इधर एक मैट्रिक्स दिख जाए, इधर एक मैट्रिक्स दिख जाए, और बीच में इक्वल टू का साइन दिख रहा है, इस मैट्रिक्स में कोई अननोन छोड़ दूं तो देखो दो मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है, तो हर एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं है, सारे एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे। एलिमेंट को इक्वेट करते ही किसकी वैल्यू आ जाएगी, अननोन की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, नहीं यही बात समझना। देखो 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 हाय शाबाश, देखो देखो ए दिया है बी दिया है बेटा, मेरे को कहीं ना कहीं इक्वलिटी वाला रिलेशन चाहिए। सवाल में है ना जितनी इंफॉर्मेशन है ना उसको यूज किया करो। क्या ये इंफॉर्मेशन गिवन है, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन। क्या गिवन है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b², मतलब इक्वल टू यहां है, इक्वल टू यहां है। तो बेटा इसको एक मिनट, एक सी गलती होगी यहाँ पे, यहाँ a² b² नहीं है, यहाँ पे डार्लिंग ऐसा है a², कैपिटल A का स्क्वायर और कैपिटल B का स्क्वायर, ऐसा कुछ है। तो फाइंड स्मॉल a एंड स्मॉल b, स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो डार्लिंग अपने देखो दिमाग क्या कहता है, अपने को इक्वलिटी चाहिए दो मैट्रिक्स की। इक्वलिटी दो मैट्रिक्स अगर दिख गया इक्वल टू, सारे एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे, क्या निकल जाएगा, अननोन निकल जाएगा। तो अपन करेंगे क्या, a दिया है बेटा, a का स्क्वायर निकालो यहाँ रख दो, b दिया है b का स्क्वायर निकालो यहाँ रख दो। तो क्या दो मैट्रिक्स दिखेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या इधर एक मैट्रिक्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। a का स्क्वायर करके यहाँ रखेंगे, b का स्क्वायर करके यहाँ रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एक मैट्रिक्स मिल गया। यहाँ भी
पहले ए प्लस बी कर देंगे, क्या ए प्लस बी में ए बी दिखेगा? हाँ, उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? अननोन निकल जाएगा। लेकिन इसमें देखो टफ क्या होगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा टाइम लगेगा? क्योंकि अपने ने 3 बार प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करना टाइम लगता है प्रोडक्ट करने में, क्योंकि रो को कॉलम पे पास कराते हैं, मल्टीपल करके ऐड करते हैं, है ना डार्लिंग? तो देखो हमें 3 बार प्रोडक्ट करना पड़ा। कैसे? ए का स्क्वायर में एक बार प्रोडक्ट, बी के स्क्वायर में एक बार प्रोडक्ट, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में एक बार प्रोडक्ट। कितने बार प्रोडक्ट हो गए? 3 बार प्रोडक्ट हो गए, और एक बार यहाँ ऐड करना पड़ा, एक बार यहाँ अंदर ऐड करना पड़ा था। तो मतलब 3 बार प्रोडक्ट, 2 बार एडिशन। टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो अपन ने जो पढ़ा है ना उसका यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। जो प्रॉपर्टीज पढ़ी ना उसकी थोड़ी सी यूज कर लेते हैं, थोड़ी सी। देखो 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 देखो, एक मिनट भाई साहब, देखें, देखो मगर प्यार से। क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अपन ना इसको छोटा करते हैं, इस रिलेशन को छोटा करते हैं। काम तो इसी रिलेशन से है, लेकिन इस रिलेशन को थोड़ा सा छोटा करते हैं, क्योंकि मेरे को 3 बार प्रोडक्ट दिख गया है ना, 2 बार एडिशन। अगर हमें दिख गया कि यही लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बता तो? ए स्क्वायर प्लस 2ab नहीं, प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जाने मन कैंसल आउट कर देंगे इसको। तो मेरे को क्या मिल गया? ए प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0। ओके, नहीं आई बात समझ? ए प्लस बी प्लस ए, सॉरी, ए प्लस बी प्लस ऑफ, अरे यार, ए इंटू बी। क्या है? ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए इक्वल्स टू क्या है? 0, है ना? तो डार्लिंग यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ए इंटू बी बराबर माइनस बी इंटू ए। अब इसको इक्वेट कर दो, इस रिलेशन को यूज कर दो। अपन इस रिलेशन को नहीं यूज किए, इस रिलेशन से छोटा रिलेशन निकाल दिया, ए इंटू बी इक्वल टू माइनस बी इंटू ए। अब यहाँ भी ए इंटू बी रखेंगे तो ए इंटू बी लिख दो। ए की वैल्यू कितनी है बताइए? 1 -1 2 -1, 1 -1 2 एंड -1, 1 -1 2 एंड -1, ये ए हो गई। बी रख दीजिए, बी कितना है? ए बी 1 1, दिस इक्वल टू, यहाँ बीच में माइनस बी ए, बी क्या लिखेंगे? A1 B1, और ए की जगह क्या लिख देंगे बेटा बताइए? 1 -1 2 -1। ठीक है बेटा, एक मिनट रुक जाइए, ये एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट। चलिए एक काम कर लेते हैं अपन, ये 2 मैट्रिक्स की इक्वलिटी दिख गई। अब बेटा बताओ, इसको जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा बताइए? ये गया इस पे बैठ गया, a माइनस बी, ये उठा इस पे गया, तो 1 -1 कितना आने वाला है यहाँ पे? 0। कितना आने वाला है यहाँ पे? 0। देखिए ना, ये गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे बैठ गया, a माइनस बी, ये उठा इस पे बैठा, 1 × 1 1, 1 -1 कितना? 0। डार्लिंग इसको इस पे बिठाएंगे तो यहाँ कितना आएगा बताइए? तो 2a माइनस बी, ये उठा इस पे गया तो कितना आया? 2 -1 कितना आ गया? 1। अब इसको इक्वल टू करो तो इधर कितना आ रहा है देखिए? तो ये इस पे गया तो कितना आ गया? यहाँ बीच में आगे माइनस है, ये इस पे पास करो तो कितना आएगा? a + 2, फिर ये इस पे पास किया तो कितना आ गया? -a -1। डार्लिंग इसको इस पे पास करेंगे तो कितना आएगा? b + 2, ये इस पे पास कर गया तो कितना आ गया? -b -1। क्या ये बातें समझ में आ गई? नहीं आई? क्या ये बातें क्लियर है? नहीं है? हाँ जी बोलो जी, आ गया क्या समझ? चलो, क्या ये माइनस को अंदर भेज सकते हैं? इस माइनस को अंदर भेज दो तो यहाँ कितना आएगा बताइए? a - b 0, 2a - b 1, फिर यहाँ से इसको इक्वल टू कर दीजिए -a + 2, सॉरी ये माइनस को अंदर डाल देंगे तो यहाँ कितना आएगा बताइए? तो -a - 2 क्या आ जाएगा? -a - 2, ये माइनस अंदर गया तो कितना आ गया? a + 1, यहाँ पे कितना? -b - 2, यहाँ कितना? b + 1। इक्वेट कर दीजिए हर एक एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे, चलिए यहाँ पे, यहाँ से दोनों इक्वल है ना, ये मैट्रिक्स, अरे भाई साहब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या लिखा आपको? a - b इक्वल टू -a - 2। क्या ये दिखा? और क्या लगेगा बताओ तो? 0 बराबर a + 1, 0 इक्वल टू कितना? a + 1। और डार्लिंग 2a - b इक्वल्स टू -b - 2। क्या ये समझ में आया? नहीं है? और b + 1 इक्वल्स टू 1। क्या ये बातें क्लियर हो गई? b + 1 इक्वल्स टू 1।
तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चलो 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 चलो, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ से आपको दिखेगा ये इधर आ गया ए, तो 2a माइनस बी बराबर क्या दिखा -2। ये डार्लिंग यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई -1, और यहाँ से ये b और ये b क्या हो गए कैंसल आउट। a की वैल्यू यहाँ से भी क्या दिख रही है -1, और यहाँ से देखिए b की वैल्यू कितनी दिख रही है 1 1 कर जाएगा, b की वैल्यू कितनी दिख रही है 0, कितनी दिख रही है 0। तो यहाँ से आंसर क्या दिख गया बताइए तो, a की वैल्यू कितनी आ गई -1 और b कितना दिखा 0। क्या ये आंसर समझ में आ गया? हाँ जी बोलो जी, आया जी, ओके ओके। देखो ये जो वैल्यू आई है ना, ये देखो पहले को भी सेटिस्फाई कर रही होगी। a की वैल्यू -1 डाल दीजिए, b की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो -2 बराबर -2 क्या सेटिस्फाई करेगी? क्या a और b की वैल्यू निकल गई? हाँ जी बोलो जी, आया जी। तो अपन इस देखिएगा, कभी भी मैट्रिक्स में अननोन छोड़ दे, अननोन की वैल्यू निकालनी हो तो अपने को एक बात दिमाग में रखनी है, तो हमें इक्वलिटी का रिलेशन चाहिए। मैट्रिक्स के अंदर का अननोन चाहिए तो हमें मैट्रिक्स के इक्वलिटी का रिलेशन चाहिए। तो हमेशा कोशिश किया करो कि जो रिलेशन दिया है ना उसको छोटा बनाने की, छोटा बनाने पर तो दोनों को इक्वलिटी लगा देंगे, प्रोडक्ट जो भी है करके हर एक एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे, उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी? अननोन की वैल्यू आएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए दौर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।